और मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भाई एक ही एक्सरसाइज है क्या? हाँ। ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली है क्या? प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझूं तो बोलते हैं चांस। सॉरी, क्या बोलेंगे हम इसको? चांस बोलेंगे। चांस बाय फैक्टर, और बाय लक तो नहीं, बाय फैक्टर बोलेंगे इसको। ठीक है। इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में हम समझ लेते हैं कि कुछ प्रोबेबिलिटीज होती क्या क्या है और कैसे कैसे होती है। ठीक है। अगर मैं नंबर वन पहले की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास स्टार्ट होता है जब भी किसी चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास एक डाइस है, ठीक है। ये एक डाइस है मेरे पास और इसको मैं रोल करता हूँ, मान लो 1 2 3। अगर मैं इसको रोल्ड करूंगा, डाइस को मैंने फेंका, तो मेरे पास आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे बताओ? जो पॉसिबल आउटकम्स है मेरे सर पास में वो कितनी बार रोल करा? तो आपने कितनी बार रोल करा? एक ही बार। तो या तो 1 आएगा, 2 तो आएगा, सर एक ही 3 आउटकम आएगा, आएगा। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही आ सकता है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। हम्म। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास में? 6। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना। ठीक है। अब मैंने बोला आपको कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि भाई इवन ऑड नंबर कितनी बार आया है, ऑड नंबर कितनी बार आया है। तो इसमें मैं चेक करूंगा ऑड नंबर। ऑड नंबर सर बताता और हूँ। हाँ, सर 1 3/6 तो हो जाएगा 2 2/3 3। तो ऑड नंबर मेरे पास 3 बार आया है, तो 3 जितने बार था वो और टोटल नंबर लिखे थे हम, तो ये होता है मेरे पास 1/2। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गया मेरे पास में? प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड? ठीक है, ये चीज है। तो बेसिकली जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो पीई लिखते हैं हम यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स या फिर इवेंट्स, कितने इवेंट्स हमारे पास हुए हैं। ठीक है। और हम इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। जो टोटल हमारे पास में आउटकम्स आई है वो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो हम इसको लिखने को ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। तो ये इवेंट्स कितने हमारे पास में हुए हैं और उसके हमने सैंपल्स कितने ले रखे हैं, तो ये हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, बस आपको बेसिक समझना क्या है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है न्यूमरेटर में रखते हैं, जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में। जिसके निकालने मान लो सैंपल्स की निकालनी, तो सैंपल्स को यस हम सर। क्या लिखेंगे? ऊपर रख देंगे। और जो भी टोटल वैल्यूज आ रही है टोटल वैल्यूज को हम नीचे में रख देंगे और मेरी प्रोबेबिलिटी ऐसे करके वो निकल जाएगी। अंडरस्टूड? अच्छा, इसे कुछ खासियत होती है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होती है वो हमेशा जीरो के बराबर और जीरो से बड़ी होगी। क्या होगी? या तो वो जीरो को इक्वल होगी या वो जीरो से ग्रेटर होगी, लेकिन वो ऑलवेज एक से छोटी होगी या एक के इक्वल होगी। एक से छोटी या फिर एक से इक्वल होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव में नहीं होगी। अगर नोट की मैं बात करूं, नोट लिख दो यहाँ पे, नोट। जो प्रोबेबिलिटी है आपका पीई, नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। पॉइंट प्रोबेबिलिटी जो आपका है, नेवर अरे हाँ ना अक्षर, ग्रेटर देन 1, कभी भी वो है एक से ज्यादा नहीं होगा। दूध गर्म करेंगे। ठीक है। कभी वो एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी की खासियत। अंडरस्टूड? अब यस सेकंड, सर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस दे रखा है तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकालना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ आपको कि अगर मुझे, या इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। ठीक है। हम इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं।
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No. एक्सरसाइज 15.1 देखते हैं राइट? ना। हाँ, 15.1 सर। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करते हैं इसको। क्वेश्चन है क्या? टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Probability of an event T plus probability of event not T क्या equals होगा to 1. बताओ? अभी बताया था आपको ना, 1 अगर आएगा। ई और नॉट ई को 1 जोड़ 1. देंगे तो वो क्या होगा? 1 होगा ना, प्रीवियस की तरह। देखो प्रोबेबिलिटी बताया था ना, अगर ये Yes, इधर आ sir. जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Plus not T. ई नॉट, तो इक्वल्स टू क्या हो 1. जाएगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहले का आंसर हो जाएगा मेरे पास 1. में 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताओ। Okay, the probability of an event that cannot happen is probability P. P के ऊपर डैश डाल दो। हाँ, तो या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, या फिर वो क्या हो जाएगा? 0। तो आप दूसरे का आंसर क्या लिख सकते हो? 0 और नॉट पॉसिबल। जो वैल्यू आ ही नहीं सकती तो वो क्या होगी? या तो 0 होगी या फिर क्या होगी? नॉट पॉसिबल, है ना भाई? अब मैंने पासा फेंका 1 2 6 आए, मैंने कहा 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 7 आएगा नहीं, इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल है नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। अंडरस्टूड? ठीक है सर। नेक्स्ट। The probability of an event that is certain to happen is सच अ वे दैट इवेंट इज कॉल्ड व्हाट? मान लो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी जो मतलब कि वो होगी ही होगी, मतलब निश्चित है, सर्टेन है कि वो होगा ही होगा, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी भाई। पक्का गारंटी वो तो होगी होगी ना, है कि नहीं? और ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्टेन इवेंट्स या फिर श्योर इवेंट्स ही बोलते हैं, कि भाई ये तो होगा ही होगा। अंडरस्टूड? Okay, sir. नेक्स्ट। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is कितनी भी प्रोबेबिलिटी जो सबको ऐड करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, okay, sir. नेक्स्ट। The probability of an event is greater than or equal to बताया ना, ग्रेटर dash देन and less इक्वल्स than टू or 0, equal to ग्रेटर देन इक्वल्स 0, हाँ, लेस देन और इक्वल्स टू 1, राइट? 1. सो ये मेरा हो गया Yes, sir. पहला सॉल्यूशन का आंसर आ गया। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम Hmm. नहीं? No, sir. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Which of the following experiments have equally likely outcomes? ओके, Explain. तो लाइकली आउटकम्स होंगे हमारे पास, तो चेक करना है कि क्या ये चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता था। 0 आउटकम्स। क्यों नहीं हो सकता बताओ? सरकार तो स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो, है ना? तो नॉट लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। हम लिख सकते हैं इसका आंसर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट पढ़ के बताओ। A player attempts to shoot a basketball. He shoots or misses the shot. क्या होगा? सर ये तो होगा likely to happen. ये भी नॉट लाइकली है ना, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना भाई। ये डिपेंड करता है कि जो प्लेयर है वो कितना, वो कहते हैं ना कि कैपेबल है। नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट? ओके, Okay, नेक्स्ट। sir. A try made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. वही सर से। ये लाइकली होगा ना, देखो ट्रू फॉल्स का ये तो गलत होगा, सही होगा, दो ही होगा ना उसमें। तो क्या होगा? इट इज एंड लाइकली, राइट? सो क्या हो जाएगा? लाइकली इवेंट्स हो जाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। जब ट्रू फॉल्स का मतलब या तो वो सही है फिर गलत, थर्ड तो नहीं होगा कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है ना? फिफ्थ। Yes, sir. The fourth, a baby is born. Is it a boy or a girl? क्या होगा? इक्वली लाइकली। सर ये होगा equally likely.
क्यों? क्योंकि किसी का जन्म होता है, बेबी का बॉर्न होता है, तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये होगा ना भाई, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। अंडरस्टूड? नहीं सर। ठीक है, अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। We have way of deciding which team should get the हम्म, ball at the beginning of a football game. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि चलो हमने वो टॉस से हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा सर इसका मैं बताता करेगा। हूँ, क्योंकि हाँ, सर दोनों टीम के पास इक्वल आउटकम होंगे, दोनों टीम के पास हम्म, 1/2 टू 1/2 आउटकम्स होंगे। हाँ तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए ना, है कि नहीं? हाँ तो इसलिए होता है। हाँ, तो क्या अगर दोनों, अगर मैं टॉस करूंगा तो जब मैंने टॉस किया तो या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा, है ना? यस तो सर। विच मीन दोनों के पास कितने परसेंट चांस है? 50-50% का दोनों पास फिफ्टी चांस है ना, फिफ्टी। कि दोनों में से कोई भी हम्म। जीत सकता है, मतलब इक्वली है और दोनों का सेम है, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। अच्छा मैंने आपको प्रोबेबिलिटी क्या बताया था कि उसका कंडीशन सर पहले आपने हमेशा याद माइनस रखो। 1.5, -1.5, हाँ देखो, -1.5। कंडीशन मैंने बताया था कि एक तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है, दूसरा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ये दो कंडीशन है जो आपको चेक करना है। तो पहला बताओ, क्या पहला है या नहीं है? पहला हो सकता है सर। पहला हो सकता है। दूसरा बताओ, नेगेटिव नहीं होएगा। नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में है। तीसरा बताओ। सर ये हो सकता है, परसेंट में ये है। देखो 50% है ना, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो 50 डिवाइडेड बाई 100, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0.15 वन। ना, तो अभी तो लेस देन है, तो यस ये हो सकता है। ठीक है, फोर्थ बताओ। ठीक। और 0.7 ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। अंडरस्टूड? इसमें सिर्फ और सिर्फ बी वाला नहीं हो सकता है, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिर if probability E equals to this, what is the probability of not E? 1 minus probability E. है ना, तो आंसर हो जाएगा, तो सीधा लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व ई कर देता हूँ। इज इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी। 0.05, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम फॉर्मूला लिखेंगे ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट विच इज इक्वल्स टू 1, राइट? सो इसकी वैल्यू पुट कर दे, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट विच इज इक्वल्स टू 1, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल्स टू 0.95। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। अंडरस्टूड? सर एक मिनट लिख दे रहा हूँ। A bag contains lemon flavor candies only. Malini takes out on one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored? होता है, एक बैग है मेरे पास, मान लो ये मेरे पास एक थैला है, एक मेरे पास एक थैला है, सॉरी, ये थैला है, इस थैले में कैंडीज है, क्या इस थैले में कैंडीज है? कैंडीज। मान ली है इसके अंदर दो कैंडीज रखती है, या तो वो ऑरेंज कैंडी रखती है और रखती है कैंडीज कंटेन्स आउट ऑफ द कैंडीज वेट द कैंडीज, राइट? बैग कंटेन्स यस सर। फ्लेवर्ड कैंडीज, मालिनी टेक आउट द विदाउट लुकिंग इनटू दैट वन। ओके, तो इसके अंदर लेमन कैंडीज रखी हुई, कौन सर सी दोनों का 1/2 होगा, हाँ दोनों का देखो इसके 1/2 अंदर होगा। लेमन कैंडीज रखी हुई, ठीक है ना? अब ध्यान से देख लें, क्वेश्चन देखते हैं वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन पहले पूछ रहा है कि वो विदाउट ऐसे देखे हुए बताता है कि इसमें से क्या है हमारे पास में। तो पहला पार्ट है, क्या कह रहा है कि उसने कैंडी, बैग में से कैंडी निकाला। अब चेक करते हैं कि क्या ये ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, क्या आपके बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है? यस सर है। ऑरेंज कहाँ है भाई? नहीं 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 नहीं। नहीं है ना, लेमन लेमन फ्लेवर सिर्फ कैंडी। सिर्फ 11 ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी हाँ। ऑरेंज कैंडी क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा ना।
जीरो हो जाएगा क्यों होगा जीरो? रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि बिकॉज ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं। ओनली लेमन कैंडीज, राइट? लेमन हम्म, कैंडीज हियर। नेक्स्ट बताओ, बी पार्ट सर बताओ। और लेमन कैंडी का वन हो जाएगा। हाँ, तो लेमन कैंडी का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, लेमन कैंडी तो है भाई, तो वन एक ही है तो वन डिवाइडेड रीजन क्या डालेंगे? इक्वल्स टू रीजन रीजन क्या डालेंगे? वन। सर वन अपन वन होएगा ना, वन अपन हाँ, वन। वन हो जाएगा, ठीक है। रीजन की वजह से जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। ये अगर 7 क्वेश्चन नंबर निकाल लेगा 7 आप निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ई। प्रोबेबिलिटी देखिए 3 स्टूडेंट्स है मेरे पास में, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। ओके, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी दे रखा है 2 स्टूडेंट्स सर ऐसे भी तो हैविंग, निकाल सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। यस, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, which equals to what? 0.992। और हमें क्या निकालना है? सेम बर्थडे होगा, सेम बर्थडे होगा। तो हम मान लेते हैं, मान लो ये मेरे पास गिवन है तो लिख लेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, राइट। जो भी वैल्यूज गिवन है उसको 1 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस 0.992 विच इज इक्वल टू 0.008। ये हो गया मेरा आंसर। अंडरस्टूड? ओके सर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। अ ब्लैक। देखो सारे क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे भाई, फटाफट फटाफट बोलिए, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 से करने से पहले पहले हमें डेक ऑफ कार्ड को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? डेक ऑफ कार्ड को, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड, ओके सर। ठीक है। इस डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और 52 कार्ड्स में से भी ना, इसमें दो कलर होते हैं, दो कलर होते हैं। एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर, ठीक है भाई। एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का था। अच्छा, इसमें से भी दो होते हैं, इनके भी दो होंगे और इनके भी दो होंगे, ठीक है। जो रेड कलर का होता है, एक होता है हार्ट और डायमंड, ठीक है। क्लब और स्पेड, ठीक। इनके सिंबल देखो, हार्ट का सिंबल तो ऐसा होता है, ठीक है। डायमंड का सिंबल ऐसा होगा, ये रेड कलर के होते हैं। क्लब, क्लब जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। और स्पेड मेरे ख्याल से नीचे भी नहीं होता इसका, नहीं होता, ठीक है। और ये होता है मेरे पास में ऐसा उल्टा बेलचा टाइप का, जो मजदूर लोग रखते हैं ना, बेलचा, फावड़ा टाइप का, ठीक है। ये अच्छा, ये तो होते हैं भाई रेड कलर के। देखो करने का तरीका क्या है? रेड, रेड में क्या होता है? ब्लड क्या होता है? ब्लड, ब्लड रेड कलर होता है ना भाई ब्लड में, ठीक है। सर एक मिनट, सर एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, ठीक है।
अब इस सर एक मिनट, मेरा वो हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट ठीक है, मैं इसकी कनेक्ट मान लेता हूँ। काउंटिंग इसकी स्टार्ट होगी भाई, एक से स्टार्ट होता है। ए मतलब होता है एस, ठीक है, 1 2 3 1, ए मतलब 1, ए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 पे आ जाता है उसके बाद इसकी काउंटिंग फीचर हो जाती है। उसके बाद आता है जे, जे क्यू के। जे फॉर होता है जैक, जे फॉर जैक्स, राइट। क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग, ठीक है भाई। और ये सारी काउंटिंग सब में सेम होती हैं, सारी काउंटिंग सब में क्या होती है, सेम होती है। जे क्यू के, यहाँ पे भी जे क्यू के, इधर भी जे क्यू के, ठीक है। ए से सब में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास काउंटिंग पूरी हो गई। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है, ये जो नीचे के 3 पत्ते देख रहे हो, ये सारे 3 पत्ते जो 3 कार्ड से, इन सभी कार्ड्स यस को सर। बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फेस कार्ड, फेस कार्ड। क्योंकि इन सब पे क्या बना होता है, फेस बना होता है, ठीक है। अच्छा, और मैं स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ किंग की बात करूं, किंग 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 किंग, तो इसको बोलते हैं मुस्टैच कार्ड। क्या बोलते हैं, मुस्टैच मुस्टैच कार्ड। कार्ड। मतलब किंग के पास क्या होती है, मुस्टैच होती है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग हम लोग कर लेते हैं। इसकी मैं अगर काउंटिंग की बात करूं, देखो यहाँ पे, 52 होता है, 52 होता हाँ है, टोटल 52 52। तो होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन इन सब में भी काउंटिंग होती है अलग से, डिफरेंस में। देखो टोटल 52 होते हैं ना, तो दोनों में आधा आधा बट गया, कितना, 26 26 हो गए, ठीक है। फिर इसमें भी आधा आधा बट गए, 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, और यहाँ पे भी 13, ठीक है। काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अंडरस्टूड, ये पूरा डेक ऑफ कार्ड आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको समझ लिया आपने, आपने प्रोबेबिलिटी के जो कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आप सारे कर लोगे। आप क्या कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे सारे कर प्रोबेबिलिटी लो। से रिलेटेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ किंग ऑफ रेड, सर तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। तो पहले यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे बताओ, 52 52। होते हैं, ठीक है ना। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड, ठीक है। रेड कलर में कितने किंग है भाई, वापिस जाओ, रेड कलर को दो चेक करो। रेड कलर, ये भी रेड कलर है और ये भी रेड दो कलर दो है। दो कितने किंग है, 1 किंग, 2 दो है सर। 2 किंग हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/52, 52 जल्दी कर दो। सिंप्लीफाई कर देंगे 1/26। भाई चलो, दूसरे नंबर का बताओ क्या होगा, फेस कार्ड। मैंने सर बताया था फेस दूसरा कार्ड क्या है, होता है, हाँ कितने फेस कार्ड है, सर देखो फेस कार्ड होते ये हैं देखो, 3 3 6, 3 6 हाँ 9 12। 12 हो गया ना। तो फेस कार्ड मेरे पास क्या हो गया, 12/52, 12/52। डिवाइड कर देते हैं 2 से, 6/26, 3/13। फिर ये हो जाएगा 3/13, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्या रेड बोलते हैं, फेस कार्ड। और रेड रेड फेस फेस कार्ड। कार्ड रेड में कितने फेस कार्ड होते हैं भाई, सर 6। रेड फेस कार्ड,
6 होते हैं तो 6 अपॉन में 50 52. टू 3/26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या कहता है। स्पेड, स्पेड। सर एक मिनट गलत हो गया sorry. क्या गलत हो गया? सर वो थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने, छोटा सा अच्छा वही ठीक कर लिया, हो गया सर ठीक. ठीक है। स्पेड, स्पेड में कितने पत्ते होते हैं बताओ, कितने कार्ड्स हो स्पेड में? स्पेड, ये रहा स्पेड। सर स्पीड 13। स्पीड से पहले तो जैक होएगा ना, जैक जैक नहीं जैक है नहीं ना स्पीड से नहीं, पहले तो. जैक नहीं, जैक नहीं, जैक कहाँ है? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर, फोर्थ है जैक ऑफ हार्ट्स. यस, जैक ऑफ हार्ट। तो जैक कितने हैं बताओ? जैक जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने जैक है? पहले हार्ट में चार. हार्ट, हार्ट की बात कर रहा है सिर्फ वो। हार्ट अच्छा कहाँ है? सिर्फ हार्ट ये रहा में हार्ट, हार्ट में कितने जैक है? एक ही एक. तो है ना। तो लिख देंगे 1/52, ठीक है। टू. फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ स्पीड. हाउ स्पेड, स्पेड सर कितने हैं? स्पीड तो चार है हमारे पास, स्पीड तो स्पेड चार है. 4 थोड़ी है भाई, स्पेड स्पेड, ये पूरा स्पेड ही तो है, ये अच्छा पूरा स्पीड स्पीड वन. स्पेड तो हाँ पूरा वन है भाई। वन वन. 1 थोड़ी है, पूरा 13 है ना, अच्छा 13. पूरा अच्छा अच्छा 13 है ओके ना, हाँ। ओके. 52. 13/4, ठीक है। लास्ट बताओ, क्वीन ऑफ डायमंड। एक मिनट, सिक्स है क्वीन ऑफ क्वीन डायमंड, ऑफ डायमंड. वन. 52. 1/52, ठीक है। आप इन सब के आंसर चेक करो एक बार तो। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है भाई? 5 कार्ड्स हैं। कौन कौन से कार्ड्स हैं उनके नेम लिख लेते हैं पहले फटाफट, ठीक है। एक है मेरे पास, क्या है? 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। किसका है पता है हमें? ऑफ डायमंड, डायमंड्स का. डायमंड का है। ये सारे चीज किसके? डायमंड के, ठीक है। एंड वेल शफल फ्रॉम देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। एक कार्ड उनमें से निकाला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट हम्म. वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज द क्वीन, इज द क्वीन, राइट। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है में से कि जो भी कार्ड होगा वो क्या होगा? अ क्वीन होगी। पहले तो ये बताओ टोटल कार्ड कितने हैं भाई? 5. 5 है ना। 5 में से क्वीन कितनी है? एक. एक ही है ना, तो 1/5 हो गया आंसर। सर ये बताना, ये हाँ, 10 कौन सा कार्ड होता है? 10, नंबर 10, नंबर 10। अच्छा नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अच्छा, क्वीन को निकाल के अब साइड में रख दिया गया, तो कितने कार्ड बचे आपके पास? 4. 4 बच गए ना। हमने क्वीन निकाला, क्वीन को साइड में रख दिया, तो नाउ टोटल कार्ड सब कितने हो गए? 4, 4. ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन पढ़ो। एक सर लिखूंगा, आफ्टर 14 क्वीन असाइड. सर तो है क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. एस. बताओ क्या होगा? एस होगा वो, सर वन एस। ही तो होगा. एस कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का क्या होगा? एस कितना है भाई? 1/4 आंसर। बी पार्ट इसमें क्या पूछता है? क्वीन, क्वीन है इसमें? नहीं क्वीन नहीं है. तो 0/4 आंसर हो गया, 0, खत्म। एनी कंफ्यूजन?